morning, guys. Today we are studying the chapter circle, that is a part of geometry of class 10 NCERT. The chapter name is 9, 10. NCERT 10 class, chapter number 10. बच्चों ये सर्कल है. सर्कल एक्चुअली क्या है? सर्कल में आपको कुछ जो थ्योरम 9th क्लास में था वो भी याद रहना चाहिए. अगर 9th क्लास का थ्योरम नहीं याद है आपको तो आपको बहुत परेशानी होगा. तो इस वीडियो को देखने से पहले 9th क्लास का जो थ्योरम है उसको एक बार देख लीजिए जो सर्कल से रिलेटेड है. ओके, चलिए अभी का जो पहला थ्योरम है, जो 10th चैप्टर का पहला थ्योरम है, वो है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जैसे एक सर्कल है अपने पास और एक टेंजेंट यहां से क्रॉस किया है, तो और ये जो टेंजेंट और रेडियस है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा. ये थ्योरम यही बात कहता है. ये थ्योरम कहता है रेडियस और टेंजेंट का जो रिश्ता है वो 90 डिग्री का है. अगर ये टेंजेंट है और अगर ये रेडियस है तो 90 ही होगा. ओके, ठीक है. इसको साबित कैसे करेंगे? तो साबित कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं इसको हम लोग. चलिए सोचिए जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच. 3 विकेट यहां पे, 3 विकेट यहां पे. अगर आपको रन लेना है तो क्या ऐसे दौड़ोगे? ऐसे दौड़ोगे? ऐसे नहीं, आप हमेशा सीधा दौड़िएगा. क्यों सीधा दौड़िएगा? क्योंकि सीधा दौड़ने पे ही आप जल्दी पहुंच सकते हैं. ऐसे सीधा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. क्या है बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा एक दूसरे पर 90 डिग्री का निर्माण करता है. सबसे नजदीकी दूरी एक दूसरे के साथ 90 ही होता है. जैसे ये बोर्ड है तो हमसे इतना ही दूर है, ये भी तो कर सकते हैं इतना दूर है. इतना दूर है कि छू नहीं पा रहे हैं, इतना दूर है कि छू. तो भाई ये असली डिस्टेंस नहीं है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है जो इसको हम छू पा रहे हैं. यहाँ पे ओनली वन हैंड, और एक हाथ यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री. बोर्ड और मेरे हाथ के बीच में कितना डिग्री है? 90 डिग्री है. तो ये थ्योरम ऐसा थ्योरम है जो एग्जाम में बहुत कम ही पूछता है. रीजन क्या है कि इस थ्योरम में कुछ प्रूविंग जैसा है नहीं. इस थ्योरम में कुछ प्रूविंग जैसा है नहीं, सिर्फ बातें हैं, ओनली बातें. ना कोई ट्रायंगल है, ना कोई कुछ है, सिर्फ बात है इसमें. गिवन सर्कल सी, रेडियस ओ, रेडियस सर्कल सी, सेंटर ओ एंड रेडियस आर है. यहां पे देयर इज अ सर्कल विच सेंटर इज ओ एंड रेडियस इज आर, एंड PQ is a tangent that touches the end point T, and PQ is a tangent. PQ क्या है बच्चों? एक टेंजेंट है. हमें प्रूव करना है PT, प्रूव दैट, या टू प्रूव OP परपेंडिकुलर PQ. OT परपेंडिकुलर PQ. ये जो रेडियस है इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है. चलिए प्रूव करें. यहां पे कंस्ट्रक्शन करना होगा आपको. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि ये जो PTQ है इसके अलावा कुछ पॉइंट ले लेंगे. जैसे ये पॉइंट ले लिए, इसका नाम रख लो M, इसका नाम रख लो N. फिर मिला दो, O से M को मिला दो, O से L को मिला दो. टेक अदर 2 points on tangent M and N. ठीक है, and join to center. और कहां से मिला दें उसको? सेंटर से. यहां पे हम लोग ये जो O है सेंटर, इससे M को और M को मिला दिए. अब चलिए प्रूफ करते हैं. प्रूफ है, प्रमाण है बच्चों. आप देख सकते हैं यहां जो ON है ना वो रेडियस से बड़ा है क्योंकि वो सर्कल के बाहर चला गया है. ON क्या है? सर्कल के बाहर है, तो इसलिए रेडियस से बड़ा है. क्या ON भी बाहर है? इसलिए वो भी रेडियस से बड़ा है.
क्या ओटी भी बाहर है? नहीं, ओटी रेडियस के बराबर है। तो आप देख सकते हैं ये जो ओटी है यही रेडियस है। यही क्या है? रेडियस। आप रेडियस के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? ओटी लिख सकते हैं। ओ एन इज ग्रेटर देन ओटी, ओ एन इज ग्रेटर देन ओटी, यानी सबसे छोटा ओटी ही है। हियर द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट के प्लेस पे शॉर्टेस्ट लिखे तो ज्यादा बेटर है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट एंड सेंटर इज ओटी। सबसे नजदीकी दूरी कौन है? ओटी है। इसीलिए हम कह सकते हैं ओटी 90 डिग्री बनाएगा तो बनाएगा। अभी आपको साबित करके दिखाया है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो एक दूसरे पे 90 डिग्री होता है। यहां पर लिखें एंड वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेक्स 90 डिग्री। नजदीकी दूरियां ही एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाती है। हेंस ओटी परपेंडिकुलर पी क्यू प्रूव्ड। ओके, बस यही बात था, इसमें कुछ प्रूविंग जैसा है नहीं। हम लोग क्या किए, और इस पी टी क्यू के अलावा दो और पॉइंट लिए एम और एन, और ये दिखा दें यहां पे कि ओटी सबसे छोटा है, ओ एन भी बड़ा है रेडियस से, ओ एन भी बड़ा है, सबसे छोटा कौन है? ओटी। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाता है, इसलिए ओटी परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू का, और कोई इसमें बड़ा चीज नहीं है। इसको लिख लीजिए आप स्टूडेंट्स। अब स्टार्ट होने जा रहा है एक्सरसाइज 10.1, और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यही सारा क्वेश्चन अब होने वाला है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ भी लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है। एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? तो बहुत सारे हो सकते हैं। तुम सर्कल को कहीं से भी छू सकते हो, इधर से, इधर से, इधर से। तो इस सर्कल जो है बहुत सारे पॉइंट से बना है। आपको मालूम है ना कि लाइन जो है बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है, और यहां पे ये सर्कल है, सर्कल भी एक कर्व लाइन है। क्या है? तो इसके पास भी इनफिनाइट पॉइंट है। कितने पॉइंट है? और जितना पॉइंट है हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए पहला का आंसर क्या हो जाएगा? इनफिनाइट। इनफिनाइट यानी अनकाउंटेबल। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट, तो सेकंड का फर्स्ट जो आप क्वेश्चन देखे अभी वीडियो में, उसमें क्वेश्चन कह रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ओनली वन पॉइंट। एक टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक ही जगह काटता है। टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक बिंदु पे काटता है। फिर सेकंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। अगर एक लाइन जो है सर्कल को 2 बिंदुओं पे काट दे, जैसे ये तो छू रहा है, छू के गया सिर्फ, ये अगर ऐसे कटवा दे तब क्या होगा? तब वो सेकेंट होगा, जिसको हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, या छेदी रेखा भी कह सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा या फिर छेदी रेखा भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में नाम क्या है उसका? सेकेंड नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। तो बच्चों एक सर्कल में अगर टेंजेंट पैरेलल खींचना है आपको तो 2 ही खींच सकते हैं, बस 3 पैरेलल नहीं होगा। जैसे सर्कल है, ऊपर से आप खींचे हैं, इसका पैरेलल खींचना है तो यहीं से ना खींचिएगा जो छू के जाएगा। अगर बीच से खींचेगा तो टेंजेंट ही नहीं है, दूर से खींचेगा तो टेंजेंट ही नहीं है। तो 2 ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, 2 ही पैरेलल टेंजेंट। अब बोलिए कि चारों तरफ तक कर सकते हैं, एनए से पैरेलल, एनए से पैरेलल, एनए से पैरेलल। तो बात है एक टाइम में कितने पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हैं? तो ओनली 2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्ड ही था, और फोर्थ देखेंगे। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड।
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या नाम उसका पड़ेगा बच्चों? जहां पे टेंजेंट छूता है सर्कल को, पॉइंट कौन सा है? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्श बिंदु कहते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी स्पर्श बिंदु कहेंगे उसे हम लोग। तो ये क्वेश्चन हो गया। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। So students, now we have to see the question number 3. In third number question, first of all, the offline students, please make silence. A tangent PQ at a point P. देखिए टेंजेंट है जो सर्कल को P पे छुआ है, यहां पे छुआ है P पे, और इसका रेडियस है 5 of a circle radius 5 centimeters, a line through the O at a point Q or Q is 12. कहा PQ एक टेंजेंट है, O से Q मिला है जो 12 सेंटीमीटर है, जो 12 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन कर रहा रेडियस, इसका रेडियस कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर है। तो PQ फाइंड करें। देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे कॉमन सेंस वाली बात है, हमने टेंजेंट बनाया, O से Q को मिलाया, O से P को भी मिलाया, और पता क्या करना है हमें? ये PQ। तो कैसे पता करेंगे? तो यहां पे थ्योरम का उपयोग करेंगे कि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री बना होगा? 90 डिग्री ही बना होगा। एकदम फिक्स है। जो रिश्ता माँ बेटे के बीच में होता है, बाप बेटे के बीच में होता है, तो फिक्स ना है, उसको कोई चेंज कर सकता है। तो माँ बेटा जैसा रिश्ता इसका भी है, रेडियस और टेंजेंट का। ये कभी रिश्ता खराब नहीं होगा, 90 डिग्री ही रहेगा तो रहेगा। ऐसा नहीं है कि कभी नाराज हो जाएगी तो कम डिग्री हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। तो चलिए यहां लिख लें, OQ है 12 सेंटीमीटर एंड OP is what? 5 सेंटीमीटर। We have to find out PQ. You well know this is a right angle triangle. जब 90 डिग्री यहां बन गया तो कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और PQ बेस है, और बेस का फॉर्मूला था रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एंड द स्क्वायर ऑफ 12 is 144 and the square of 5 is 25. It will be 190, and we well know there is not any factorization of 190. It is the answer. ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। PQ की लंबाई कितनी है? रूट अंडर 190। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है बच्चों, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन such that one is tangent and other is secant to this circle. Okay? तो बच्चा लोग एक सर्कल बनाओ, 3 सेंटीमीटर का ही बनाओ। 3 सेंटीमीटर का जो रेडियस वाला सर्कल होता है, वो रेडियस, वो सर्कल थोड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो कह रहा है कि एक टेंजेंट खींचिए, एक टेंजेंट हम लोग खींचे यहां पे, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि इस टेंजेंट के 2 पैरेलल लाइन खींचिए, एक टेंजेंट ही होना चाहिए और एक सेकेंड होना चाहिए। तो तरीका यही है कि सेंटर से पास होते हुए एक लाइन खींचिए, सेंटर से पास होते हुए एक लाइन खींचिए। तो इस सेंटर से पास होते हुए आया यानी रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री बन रहा है? 90। बच्चों अब इसमें एक और टेंजेंट बना सकते हैं, टॉप पे, ऊपर में, ऊपर में दिख रहा है। तो टॉप पे हम लोग बना सकते हैं कैसे? इस पॉइंट पे, इस जो आपका कॉपी है उसको अपने तरफ हॉरिजॉन्टल कर लो, अपने तरफ इस लाइन को अपने पैरेलल कर लो, और उसके बाद यहां पे 90 बना दो, ऐसे कट कट मार के। 90 तो आपको बनाने आता ही है। तो बच्चा लोग 90 बन गया। तो एक पैरेलल लाइन ऊपर हो गया जो टेंजेंट भी है और पैरेलल भी है। अब सेकेंड वाली बात है, तो इस लाइन पे कहीं भी तुम 90 बना लो, वो सेकेंड ही बनेगा। चलो यहां पे बनाते हैं, कैसे बनेगा भाई? इस पेज को अपने हॉरिजॉन्टल पहले करो और फिर यहां पर 90 बना लो, ऐसे फर्स्ट कट, सेकंड कट, थर्ड कट, 90 बनाने सबको आता है। ये तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है।
लाइन 1 है, लाइन 2 है और ये लाइन 3 है। ये तीनों आपस में बच्चों क्या है, पैरेलल है। तो इस तरह ये एक्सरसाइज हुआ समाप्त।